नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे गुरु के गति परिवर्तन के बारे में। गुरु गोचर में मार्गी से वक्री स्थिति में जा रहे हैं। और साथियों, मैंने हमेशा से बताया है, जब भी कोई ग्रह जो कि मंद गति का ग्रह है वो गोचर में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करता है, चाहे वो राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, गति परिवर्तन हो, उसका प्रभाव हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। तो गुरु का वक्री होना हम सब पर कैसा प्रभाव लेके आएगा, इसे हम आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के वक्रत्व स्थिति के बारे में। गुरु 9 अक्टूबर 2024 से शुक्र की वृषभ राशि में वक्री स्थिति में आ जाएंगे और ये यहाँ पर 4 फरवरी 2025 तक वक्री स्थिति में ही रहेंगे। अब साथियों, जब भी कोई ग्रह मार्गी से वक्री स्थिति में होता है, यानी कि वह पीछे की ओर गमन करता है। पीछे की ओर गमन करने का मतलब है डिग्री वाइज वो पीछे की ओर आता है। तो जब गुरु पीछे की ओर आएंगे डिग्री वाइज, तो इसका हम सब पर किस प्रकार का असर आएगा, किस प्रकार का प्रभाव आएगा सभी 12 लग्न व राशियों पर, इसे हम आज के इस गोचर के वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना चाहिए। जन्म लग्न आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। तो राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति है। तो दोनों से रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं तो दोनों से आपको रिजल्ट अगर अच्छे मिल रहे हैं, यानी दोनों से ही अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाने वाला होगा। वहीं पर अगर दोनों से नेगेटिव रिजल्ट्स मिल जाएं, लग्न और राशि से, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब आपको उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब आपको उपाय करने चाहिए। इसी प्रकार एक से अच्छा मिल जाए, एक से नेगेटिव रिजल्ट मिले, तो फिर गोचर आपके लिए मिश्रित रिजल्ट देने वाला होगा। उस समय में भी आपको उपाय अवश्य करने चाहिए और इनका लाभ लेना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और खासकर जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं या फिर इसके विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं इसे, उन्हें इस वीडियो को अपनी कुंडली पर, अपने मित्र गणों की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली पर, यानी अधिक से अधिक कुंडलियों पर मिलान करके देखिए और उसके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो पूरा वीडियो को देखना है सभी लग्न व राशि के लिए, सबको देखिए, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, ये जो गोचर हो रहा है ये गुरु से संबंधित है, यानी गुरु मार्गी से वक्री स्थिति में आएंगे। और गुरु हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और धन के कारक माने जाते हैं। सुख के और भाग्य के कारक हैं, वृद्धि और सदकर्मों को दिखाते हैं। ये मैं इसलिए कारकत्व यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनसे संबंधित नैसर्गिक हैं, ये इनके नैसर्गिक कारकत्व हैं और इनसे संबंधित हमें परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि गुरु काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे धन भाव के भी स्थायी कारक हैं, सेकंड हाउस के, पंचम भाव के भी स्थायी कारक जो कि ज्ञान का स्थान माना जाता है, नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है। तो गुरु हमारी कुंडली में एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो बहुत सारे घरों को स्थायी कारक, बहुत सारे घरों के रिजल्ट्स को समझाते हैं और स्थायी कारक हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह ज्योतिष में माने गए हैं। इसके ऊपर अपने आप में नाड़ी जो ज्योतिष है वो गुरु के इर्द गिर्द ही पूरा चलता है। वहां पर गुरु को सेंटर माना जाता है और उससे सारी चीजों को देखा जाता है। तो जो नाड़ी ज्योतिष है वो भी गुरु पर डिपेंड है। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंस को आपको समझा रहा हूँ। तो गुरु जब वक्री स्थिति में आएंगे, और वक्री ग्रह क्या होते हैं, देखिए वक्री ग्रहों को शास्त्रों में बताया गया कि उन्हें एक चेष्टा बल प्राप्त होता है। वक्री ग्रहों को एक्स्ट्रा चेष्टा बल मिलता है। देखिए ये जो पॉइंट है ये षडबल का पॉइंट है कि 6 प्रकार के बल होते हैं। षडबल जो जिन्हें हम 6 प्रकार नाम से स्पष्ट है। पहला बल होता है स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा नैसर्गिक बल, पांचवा दृक बल यानी दृष्टि बल, और छठा होता है चेष्टा बल। अब यहाँ पर चेष्टा बल उसी ग्रह को मिलता है जो वक्री स्थिति में होता है, यानी राहु केतु और सूर्य चंद्रमा को अगर छोड़ दें तो बाकी ग्रहों को चेष्टा बल मिलता है। कि राहु केतु तो हमेशा जीवन में वक्री स्थिति में रहते हैं और सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। उनके अलावा जितने भी ग्रह उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब चेष्टा बल का मतलब क्या है? चेष्टा यानी कि उनकी चेष्टा हो जाती है अधिक प्रभाव देने की, उनके अंदर एक चेष्टा आ जाती है प्रभाव देने की। और इनका प्रभाव भी हमें तभी मिलता है जब हमें चेष्टा करनी पड़ती है, यानी हमें एफर्ट पहले से अधिक लगाना पड़ता है, तब जाकर हमें रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो अधिक बली हो जाता है ये ग्रह।
बली का मतलब है कि प्रभाव देने की अवस्था में वो ग्रह आ जाता है, अधिक प्रभाव देने की अवस्था में होता है। और वो प्रभाव डिपेंड करता है कि हमारी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जिस राशि में फिलहाल गोचर कर रहे हैं, मान लीजिए वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में वृषभ राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, यानी उस ग्रह के ऊपर से गोचर में आपके ग्रह गुरु का गोचर हो रहा है, उस ग्रह के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है, तो कैसा प्रभाव आपको मिलेगा। वो पॉजिटिव ग्रह होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नेगेटिव राहु है, शनि है, उनके ऊपर से गोचर हो रहा है, तो उतना एक इफेक्ट आपको अच्छा यहाँ पर नहीं मिलने वाला होगा। तो इसे इस प्रकार से देखना है। इसी के साथ आपकी जन्म कुंडली में जहां पर गुरु बैठे हैं, वहां से किस स्थिति में फिलहाल गोचर कर रहे हैं, उसके लिए देखिए। आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्री स्थिति में है तो आपको अलग प्रभाव मिलेगा, और अगर मार्गी स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, वक्री नहीं है, तो एक अलग प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसे समझना है। तो वह प्रभाव कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसे हम अलग अलग जब लग्न राशियों को लेंगे तो आपको समझाएंगे। और वक्री ग्रह बिना एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं देता, आपको वहां पर संघर्ष होता है, आपको वहां पर एफर्ट लगाने को मिलता है, क्योंकि ये चेष्टा इसमें आ जाती है। चेष्टा प्रभाव देने की भी और संघर्ष की भी, परेशानी की भी। इसलिए विचित्र रूप से इनके परिणाम को समझा गया है, यानी इनके वक्री ग्रह के रिजल्ट्स को स्ट्रेंज समझा गया है। शास्त्र कहते हैं कि विचित्र तरीके से अपना ये प्रभाव देते हैं, सडननेस आ जाती है इनके प्रभाव में, आकस्मिक रूप से भी रिजल्ट देते हैं वक्री ग्रह। एकदम से आपको सरप्राइज एलिमेंट जो है वो इनके प्रभाव में देखने को मिलता है। और वक्री ग्रह देखिए पीछे की ओर गमन करता है, यानी जब वक्री कोई ग्रह वक्रत्व धारण करता है कोई भी ग्रह, तो वह पीछे की ओर चलने लग जाता है। आप देखेंगे डिग्री वाइज भी वो उल्टे क्रम में चलने लगते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकली रूप से आप देखेंगे अगर सोलर सिस्टम में तो कोई ग्रह अपने ही एक्सेस पर, अपने जो उनका पथ है उस पथ पर वो आगे की ओर ही चल रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी के सापेक्ष जब आप उसे देखते हैं और सूर्य से पर्टिकुलर किसी एंगुलर डिस्टेंस पर वो आते हैं, यानी सभी ग्रहों की अलग अलग डिस्टेंस है, जब वो सूर्य से उतनी डिस्टेंस में आ जाते हैं तो वहां पर वह वक्रत्व धारण कर लेते हैं, यानी वो वक्री स्थिति में आ जाते हैं। और हमें पृथ्वी से देखने पर यह प्रतीत होता है कि वो ग्रह रुक गया है या फिर पीछे की ओर गमन कर रहा है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं और वो पर्टिकुलर किसी दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं आप, और आपके पास में कोई व्हीकल है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, परंतु आपकी बस की स्पीड तीव्र गति से होने के कारण वो आप जब विंडो से उसे देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो पीछे की ओर जा रहा है, परंतु वह भी आपकी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है, तो वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है आपको। ये कारण बनता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए जब भी कोई ग्रह पीछे की ओर गमन करता है तो अपने से पीछे भाव के भी वो परिणाम देने के लिए एक्टिव होता है। तो गुरु आपकी कुंडली में जिस भाव में, यानी जैसे कि फिलहाल वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि से गोचर करेंगे तो अपने पिछले भावों के भी वो परिणाम आपको देने की अवस्था में होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो वक्री ग्रह हैं वो स्ट्रेंज तरीके से रिजल्ट्स करते हैं। अब स्ट्रेंज क्यों? देखिए आप जब भी पीछे की ओर जाते हैं, जब भी कोई ग्रह पीछे की ओर जाता है तो पहले एकदम से वो पहले वो रुकने की स्थिति में आएगा और फिर पीछे की ओर चलेगा। इसे एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझें तो मान लीजिए आप एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आप सडनली तो अचानक से पीछे मुड़ के पीछे नहीं चलने लग जाएंगे, आप पहले रुकेंगे और फिर पीछे की ओर आएंगे। उसी प्रकार ग्रह भी पहले रुकता है और उसके बाद पीछे की ओर, यानी ग्रहों की अगर गति को शास्त्रों में बताया गया है कि जो ग्रह हैं वो मार्गी स्थिति में होते हैं, अनाचारी स्थिति में, स्तंभी स्थिति में, वक्री और अतिचारी, ये ग्रहों की 5 स्थितियां बताई गई हैं गति की। तो जब ग्रह मार्गी से वक्री होता है और वक्री से मार्गी स्थिति में आता है तो इन 5 स्थितियों में वो गमन करता है। यही कारण है कि इन 5 कलाओं के साथ में जब वो गमन करेगा तो उसका एक बिहेवियर जो होगा वो स्ट्रेंज और सडननेस के साथ में हमें परिणाम देने में आ जाता है। तो सरप्राइज एलिमेंट जो है, प्रभाव देने की जो अवस्था होगी वो एक सरप्राइज तरीके से हमें यहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिलते हैं और स्ट्रेंज तरीके से, विचित्र तरीके से परिणाम देता है, शास्त्र ये कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको समझनी है और यही कारण ये इसकी शक्ति का प्रतीक है कि जो वक्री ग्रह वो अधिक बली होता है क्योंकि ये अपनी 5 कलाओं में होता है, 5 गतियों से गुजरता है। मार्गी ग्रह तो एक सही डायरेक्शन में अपनी आगे की डायरेक्शन में चलता रहेगा, परंतु जब ग्रह वक्री होता है तो ये 5 स्थितियों से निकलता है। इसी कारण से हमें अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्ट्रेंज रिजल्ट्स यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो ये स्थिति है। अब गुरु जब पीछे की ओर चलेंगे तो ये फिलहाल तो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, परंतु फिर ये जब गोचर करते करते पीछे की ओर जाएंगे तो ये 28 नवंबर से फिर से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि अभी रोहिणी नक्षत्र से ये निकले थे। तो जब ये रोहिणी नक्षत्र में वापस प्रवेश करेंगे तब इनके प्रभाव कुछ अलग हमें देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर हम आगे वीडियो अवश्य लेके आएंगे। इसी के साथ देखिए, सेकंड तरीके से अगर इनके रिजल्ट्स को समझा जाए तो वक्री ग्रह हमारे पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मा को भी दिखाते हैं। यानी हमसे जो चीजें पीछे छूट गई हैं, जो पूर्व में हमारे कार्य रह गए हैं, उनको भी ये सडनली अब इस समय में हमारे आगे लेके आएंगे। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि वक्री ग्रह हमारे पूर्व जन्म के जो कोई कर्म है, जो पेंडिंग कर्मास हैं, उनको सामने लेकर आते हैं। या फिर अभी इस समय में जब ये मार्गी थे तो कुछ हमारे कार्य जो रह गए थे, छूट गए थे, वो भी अभी सडनली हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। हमारे ऋणानुबंध को ये प्रदर्शित करता है, और चाहे वो परेशानियां हो या फिर अच्छे प्रभाव हो। शास्त्र सारावली ग्रंथ कहता है कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो हमें लाभ प्राप्ति कराते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनके शुभता में वृद्धि होती है। और अशुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो हमें अशुभता में उनकी वृद्धि होती है और हमें परेशानी देते हैं। तो गुरु तो शुभ ग्रह हैं, यहाँ पर कुछ अच्छे प्रभाव भी हमें अवश्य देखने को मिलने वाले हैं, और ये हमें रिविजिट करने का समय है। हम हमारे द्वारा जो कुछ कार्य, जिन भावों में गुरु चल रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ कार्य जो हमारे पहले रह गए हैं, वो ये सामने लेकर आएंगे। रिविजिट, उनका पुनर्मूल्यांकन आपको करना होगा और हमें रिजल्ट्स वहां पर देखने को मिलेंगे। वो रिजल्ट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसी प्रकार आपकी कुंडली में जहां पर वृषभ राशि लिखी हुई है और गुरु जिन स्थानों के स्वामी बनते हैं, उनसे संबंधित आपको यहाँ पर एफर्ट के साथ में कार्य करना पड़ेगा, और आपको उन चीजों का रिविजिट करना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन करना होगा, तब जाकर आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसीलिए गुरु वक्री होते हैं। जब वक्री ग्रह होता है तो उस समय में आपके जो पहले के रिजल्ट्स हैं, पहले के जो कुछ कर्म हैं, पहले की चीजें जो छूट गई हैं, वो सामने आती हैं, और पेंडिंग पूर्ण करने का, जो आपके पेंडिंग कर्म रह गए उसे पूर्ण करने का ये समय है। तो ये एक ओवरऑल मैंने गोचर के बारे में काफी हद तक आपको समझाया किस प्रकार से ये परिणाम देगा। अब साथियों देखिए, किन लोगों पर यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला होगा। वैसे तो सभी पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, परंतु जिन लोगों की कुंडली में गुरु पहले से ही वक्री स्टेज में है, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में गुरु की फिलहाल दशाएं चल रही होंगी, या फिर ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही होगी जो कि गुरु के साथ में किसी भी प्रकार से संबंध बनाए हो, यानी युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, या फिर परिवर्तन संबंध हो, कैसे भी संबंध बनाए हुए हैं और उसकी दशा चल रही है उस ग्रह की, तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला होगा। इसी प्रकार जिनकी भी कुंडली में वृषभ राशि में कोई सा भी ग्रह बैठा हो, या फिर उससे वृषभ राशि से कोई सा भी ग्रह संबंध बनाए, तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनका भी जन्म नक्षत्र पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र का हो, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो या फिर आपका ये जन्म नक्षत्र हो, तो भी यहाँ पर अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जो कि गुरु के नक्षत्र में हो, जैसा कि पहले मैंने बताया, या फिर वृषभ राशि के नक्षत्र में हो, तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इनमें से कोई आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, या फिर कोई ग्रह इसमें बैठा हुआ है, तो भी यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला होगा। या फिर आपका वर्क जो है, आप जो प्रोफेशन जिस से जुड़े हुए हैं, वो गुरु से संबंधित हो। गुरु से संबंधित रिजल्ट्स प्रोफेशन कौन कौन से हैं, ये मैंने पहले भी करियर एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में कई बार आपको बताया है। जैसे कि संक्षिप्त में अगर बात करें तो एडवाइजरी जितना भी वर्क है, टीचिंग प्रोफेशन है, जहाँ पर मैनेजमेंट है, जो बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ पर आप अपनी बोल कर काम करवाते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं और सामने वाला उसे फॉलो करता है, ट्रेनिंग एरियाज हैं। एडवाइजरी, जैसे मैंने बोला, किसी को ट्रेन करना हो, यहाँ पर गुरु उसको इफेक्ट वहाँ पर उन क्षेत्रों को डालेंगे। तो गुरु से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको यहाँ पर अधिक इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है। अब हम एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और सब पर उनका जो रिजल्ट किस प्रकार से आपको मिलेगा उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए गुरु यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मेष लग्न होगा। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए होंगे, तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में जो गुरु वक्री स्टेज में गए हैं, तो आपकी कुंडली के 2nd हाउस में वक्री स्टेज में हुए हैं। 2nd हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? फूड, फैमिली और फाइनेंस, यानी कि धन की स्थितियों को, आपके कुटुंबजनों को, आपके
खाने पीने को, आपकी वाणी के स्थान को ये रिप्रेजेंट करता है। आपके सस्टेनेंस का भाव जो है वो सेकंड हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर आपके धन के मामलों में, आपके कुटुंबजनों के मामलों में कुछ जो परेशानियां आपने पूर्व समय में, पहले के समय में, यानी कि जो अनुभव की होंगी, वो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएंगी और उन्हें आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो वो पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि अब इस तरह से समझिए, गुरु का जो डिग्री वाइज गुरु आगे बढ़ रहे थे, उनका मुंह जो आगे की तरफ था, अगली राशि में जाने की तरफ था, अब उनका वही मुख जो है वो पीछे की ओर हो गया। यानी अब ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी, डिग्री वाइज पीछे जा रहे हैं। इसी कारण बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हुए मिलेंगे कि ये पीछे के भाव का भी परिणाम देते हैं। ऐसा ग्रह, वक्री ग्रह, पिछले भाव का भी परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। अब देखिए, गुरु इनकी कुंडली में, यानी मेष लग्न व राशि कुंडली में, एक तो नवम भाव के स्वामी बनते हैं और एक आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी जब धन भाव से गोचर करेगा और वक्री होगा, तो भाग्यवश कुछ ऐसी धन की स्थितियां जो कि हमारी अटकी हुई थी पहले, कुछ चीजें, रिजल्ट्स हमें जो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे, अब ये वक्री गुरु उसे सामने लेकर आएंगे अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आपकी वृषभ राशि में जन्म पत्रिका में आप देखिए, कोई ग्रह अगर जन्म कुंडली में बैठा हुआ है और उसके ऊपर से गुरु अब यहाँ पर वक्री स्टेज में गोचर कर रहे हैं, तो ये परिणाम बहुत अच्छे होने वाले होंगे। चाहे वो धन की स्थितियों के लिए हो, अगर परिवारजनों के साथ कुछ दुविधा, कुछ परेशानियां, कुछ मामले, अगर स्थितियां कुटुंबजनों के साथ में अच्छी नहीं चल रही थी, तो उसमें सुधार आएगा और उसमें हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन की स्थितियों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और हमारे खान पीन का भी हमें इस समय में ध्यान रखना होगा। पहले जो हमने स्थितियां, जो हमसे लापरवाही हुई हैं, उनको इस समय पर सुधारने का समय गुरु देते हैं। वक्री ग्रह मतलब इंप्रूवमेंट करना। जो कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट करने का समय है, एफर्ट, क्योंकि इनके पास चेष्टा बल है। चेष्टा आपको भी दिखानी होगी। ये गुरु चेष्टा बली हुए हैं, इसका मतलब आपको भी यहाँ पर चेष्टा करनी होगी, तब जाकर आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम भी प्राप्त अवश्य होंगे। तो वैसे तो मेष लग्न व राशि के लिए कोई नेगेटिव गोचर ये नहीं रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ से इनकी दृष्टियों की बात हम कर लेते हैं। हाँ, वक्री ग्रह हुए हैं तो वाणी का बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कि वाणी आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक बात करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक चीजों को, कुटुंबजनों के साथ जब बात करें तो वाद विवाद, ये कर्कश वाणी का अनुभव आपको हो सकता है। हालांकि आपकी बात में सच्चाई के साथ वो बातें होंगी, लॉजिकल बातें होंगी और ज्ञान पूर्वक आप बात करने में स्थिति में होंगे, परंतु फिर भी सामने वाले को वो कड़वी लग सकती है, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखिए। अच्छा, 12th हाउस के स्वामी भी आपकी कुंडली में गुरु बनते हैं। ये व्यय स्थान है। व्यय का कनेक्शन आपके धन से होता है, तो आप कुछ आकस्मिक रूप से, क्योंकि वक्री है, मैंने बताया कि सडनली आपको सरप्राइज एलिमेंट देता है, तो कुछ आकस्मिक आपने जो व्यय पहले किए होंगे उसके रिजल्ट्स अच्छे आपको मिल सकते हैं, या फिर इस समय में आप उस मोड में हो सकते हैं कि नया इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि व्यय स्थान है ये। तो व्यय का कनेक्शन आपके धन से हुआ। ये हेल्थ इश्यूज को भी दर्शाता है 12th हाउस। हालांकि छठा भाव हेल्थ का है, परंतु हॉस्पिटलाइजेशन, आपके जो रोग हैं उसका रिजल्ट तो 12th हाउस ही देता है। यानी हॉस्पिटलाइजेशन हो, आपके शत्रु हैं, आपके कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो उसका रिजल्ट 12th हाउस देता है। ये जेल यात्रा का भाव है। हालांकि बेसिकली उसका एक रिजल्ट यहाँ से देखते हैं हम। तो यानी कि यहाँ पर आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। संतान पक्ष की हालांकि स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी, परंतु फिर भी उनके प्रति चिंतन, उनके प्रति हेल्थ इश्यूज के प्रति आपको ज़्यादा एक तरह से, जिसे कहेगी, चिंतन मनन आप करने की स्थिति में इस समय में होंगे। देखिए, इसलिए भी चिंतन मनन होगा क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो वक्री स्टेज में है, पीछे की ओर जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट हाउस का भी इफेक्ट देंगे। यानी कि आप अपनी चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट करने की स्थिति में होंगे। आप अपने आप से सुधार, जो गलतियां हमसे पहले हो गई हैं उनको अच्छे से सुधार करना, उनमें इंप्रूवमेंट लेके आना, ये बहुत अच्छे योग से आप निकलेंगे। अब देखिए, गुरु वृषभ राशि में वक्री हुए। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो कि फिलहाल जब ये वक्री होंगे तब आपके 7th हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। अब जैसे ही ये अष्टम स्थान में शुक्र गोचर करेंगे, यानी अगर हम अष्टम स्थान का इनका देखें, जो ये अष्टम स्थान में आएंगे, ये 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में वृश्चिक राशि में शुक्र रहेंगे। तो शुक्र यहाँ पर होंगे तो ये लक्ष्मी नारायण योग, एक तरह से दृष्टि प्रभाव में गुरु और शुक्र जब यहाँ होंगे 13 अक्टूबर से, फिर से रिपीट करता हूँ, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में, तब ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। उसके बाद में 7 नवंबर से
1 दिसंबर के मध्य में, 7 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य में आप देखेंगे ये धनु राशि में गोचर करेंगे शुक्र। तब भी देखिए इनका राशि परिवर्तन होगा, गुरु और शुक्र का उस समय में राशि परिवर्तन होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा जो कि आपके धार्मिक स्थलों पर यात्रा का हो सकता है। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित जब शुक्र अष्टम में होंगे तो कुछ लाभ प्राप्तियां यहाँ पर हो सकती हैं। जो रुके हुए मामले हैं, अटके हुए मामले, क्योंकि अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का है, तो इसमें आप सुधार करने की स्थिति में होंगे, वो आपके सॉल्व होंगे, मामले आपके पक्ष में निर्णय आते हुए दिखाई देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च, उनकी हेल्थ इश्यूज पर खर्च होता हुआ अवश्य देखने को मिलेगा इस पीरियड के दौरान। कुटुंब के साथ में आपके जो संबंध है उसमें आप लगातार प्रयासरत रहेंगे इंप्रूवमेंट करने का। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालिए। हो सकता है कि चीज़ें वहाँ से पॉजिटिव ना भी आएँ, परंतु आपको अपने एफर्ट यहाँ पर लगाने हैं। जो गलतियाँ हमसे, जो चीज़ें पहले हम नहीं कर पाए, कुटुंबजनों के प्रति जो कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी हैं, नहीं हम निर्वाह कर पाए, उस समय, इस समय उन पर ध्यान देने का समय है। पैतृक चीज़ों से संबंधित कुछ चीज़ों को ध्यान देने का समय है। इसी प्रकार गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके पंचम दृष्टि 6ठे स्थान पर होगी, रोग ऋण शत्रु। तो और ये लग्न में भी इनका प्रभाव रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो गुरु जिस चीज़ों से संबंधित हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे लीवर प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, मोटापे से संबंधित परेशानी है ना, आपके आप जिस तरह से आपके एक्सपांशन होता है, कोई अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो उसमें एक्सपांशन ये लेके आते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि गुरु यहाँ पर वक्री स्टेज में है, लग्न में भी जाएंगे तो ये उन चीज़ों को रिड्यूस भी कराएंगे, पर चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। ऋण अगर है तो वो आपको मिलने की स्थिति में हो सकता है, उसके कारण आपके धन की प्राप्ति होगी। ऋण आप लेने की स्थिति में हो सकते हैं। अगर ऋण पहले से चल रहा है तो वो एक तरह से आपको चुभने लगेगा और उसे आप चुकाने के मोड में आने लगेंगे, तो एक अच्छी स्थिति ये भी है। इसी प्रकार यहाँ से गुरु की दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 10th हाउस पर होगी। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि रिप्रेजेंट करेगी कि आपको सडनली कुछ डील्स, कुछ आपके बिजनेस हैं अगर, तो बिजनेस में कोई नई डील आपको मिल सकता है। कोई बड़ा प्रपोजल आपके सामने आकस्मिक रूप से देखने को मिल सकता है। और जो कि आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल से, जब गुरु मार्गी थे, और मार्च अप्रैल से कुछ चीज़ें जो पेंडिंग रह गई हैं आपकी, वो इस समय में आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। खासकर जो पहले स्थितियां आपकी अटकी हुई थी कार्य क्षेत्र में, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रही। अचानक कोई बड़ी डील मिल सकती है। जॉब में है तो अपने उच्च वर्गाधिकारियों से आपके अच्छे रिलेशन आपको बनने की स्थिति में होंगी, और अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी है। हेल्थ इश्यूज मैंने बताए वो आपके सॉल्व भी जरूर होंगे, लेकिन सामने निकल कर आएंगे। इसी प्रकार से आपके घर के बड़े जो बुजुर्गों के साथ में हेल्थ इश्यूज और जो हिडन प्रॉब्लम्स है, देखिए यहाँ से शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। हालांकि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, परंतु शनि की यहाँ से दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, दशम दृष्टि, और गुरु की भी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है। इसका मतलब जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं उसका आप सॉल्यूशन निकालने का लगातार रूप से प्रयास करेंगे, और करना चाहिए। ये एफर्ट, यानी ये चेष्टा बली ग्रह इन चीज़ों को इंडिकेट करेगा और सामने लेकर आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए जो गोचर है वो इस प्रकार का रिजल्ट लाएगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि ही होगी, और जो नेगेटिव कुछ रिजल्ट्स हैं वो कमी हो जाएगी, उनमें अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर जो है वो किस प्रकार का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपकी कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो आपके राशि पर से ही, आपके लग्न के ऊपर से ही इनका गोचर फिलहाल हो रहा है, और आपकी कुंडली के लिए गुरु अष्टम भाव के स्वामी यानी अष्टमेश हैं, और एकादश भाव के स्वामी है, एकादशेश भी हैं। तो दोनों स्थान के स्वामी होकर लग्न पर आपके राशि पर से गोचर करना, ये किस प्रकार का रिजल्ट, और ऊपर से वक्री स्टेज में फिलहाल चलना, कैसा परिणाम देगा। देखिए, गुरु हैं, और गुरु जब लग्न और राशि पे आते हैं तो मैंने पहले भी कई बार बताया है, इससे समय में आप अपने आप में कई इंप्रूवमेंट करते हैं, आप अपने आप को सुधारने, और आपके अंदर सुधार होता है। आपका जो ऑरा क्षेत्र है, आपका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बढ़ने लगता है स्टेबिलिटी की ओर। आपको स्टेटस देते हैं, आपको स्टेबिलिटी देते हैं गुरु जब लग्न में आते हैं। तो ये वो स्थितियों में आपके गुरु चल रहे थे, परंतु अब जैसे ही ज्यों ही ये वक्री होंगे तो कुछ आप जो चीज़ें आप अपने आप में जो सुधारने के लिए जो लगातार प्रयत्नशील थे, जो चीज़ें नहीं आप कर पाए,
वो इस समय में आपके सामने आएंगी, उभर कर वो चीज़ें सामने आएंगी। जैसे कि हो सकता है कि आपने जो लापरवाही अपने हेल्थ इश्यूज़ में दी हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो, आपने आपके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर हो, जो आपने लापरवाहियाँ की हैं, वो अभी सामने निकल कर आ सकती हैं। उसको सुधारने का प्रयत्न करने की, जब तक गुरु वक्री हैं, ये 4 फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे, तब तक आपको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ जो आपने रूल्स अपने लिए बनाए, चाहे वो दैनिक दिनचर्या को लेकर हो सकते हैं, अपने आप को लेकर हो सकते हैं, ऐसे कुछ नियम हो या फिर आपके जो ऐसे डिसीजन हो, उनमें आप इस समय में कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे और रुकावटें, जो ऑब्स्टेकल हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। परंतु आकस्मिकता कनेक्ट होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव सडननेस को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। तो इस समय में जो आपके डिसीजन होंगे वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने वाले होंगे, यानी आपके जीवन में एक चेंजेस ये लेके आने की स्थिति में हो सकते हैं। हो सकता है जो परेशानियां आपकी, रुके हुए जो कार्य थे आपके, ये गुरु उसमें सुधार लाएंगे और आपकी वो चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बूस्ट अप करेंगे और आप एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल में आकस्मिकताएं देखेंगे। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस है, आकस्मिक रूप से एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, उससे इस समय में आपको बचना चाहिए। तो ये लग्न के साथ में आपका प्रभाव, आपके राशि के साथ में ये प्रभाव आपको देने वाले हैं। अभी देखिए ये चीजें और प्रबल रूप से आपको देखने को मिलेंगी। कोई हेल्थ इश्यूज जो लगातार, जो क्रॉनिकल डिजीज अगर कुछ चल रही हैं, तो वो भी अगर सामने आ रही हैं, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे। लगातार प्रयत्नशील एफर्ट्स आपको उसके लिए लगाते रहने होंगे। इसी के साथ आपके इनकम के हाउस के भी लॉर्ड हैं ये गुरु, आपके इनकम के हाउस के स्वामी होकर लग्न में आए और वक्री स्थिति में हुए, यानी कि जो प्रयत्नशील आप अपने लाभ प्राप्ति के लिए थे, अपने प्रॉफिट्स के लिए थे, अपने इनकम को इंक्रीमेंट करने के लिए थे, अब उस पर आप एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कुछ उनमें आप नए इन्वेस्टमेंट करें, जिससे इस समय में आपको अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। कुछ आपके इन्वेस्टमेंट ऐसे सामने निकल कर आए जहां से आपको अचानक से लाभ मिल रहा हो। सडननेस जरूर कनेक्ट होगी। याद रखिएगा, वृषभ लग्न व राशि के लिए आकस्मिकताएं इस समय में आपको गुरु के पीरियड के दौरान 101% देखने को मिलने वाली होंगी। जैसा कि मैंने बताया, वक्री गुरु होते हैं तो ये पीछे की ओर रखेंगे टेंडेंसी जाने की। गुरु वक्री होंगे तो इनका मुंह पीछे की ओर हो गया। अब पहले गुरु मार्गी थे तो ये आगे की ओर डिग्री वाइज बढ़ रहे थे, अब ये पीछे की ओर जा रहे हैं। यानी कि 12th हाउस से संबंधित भी कुछ परिणाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि 12th हाउस हमारे व्यय का है, इन्वेस्टमेंट का है, और अष्टम भाव पितरों का है। गुरु स्वयं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को दर्शाते हैं, और इसीलिए घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु संतान के भी कारक हैं। उनके ऊपर हो, आपके ऊपर हो, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज पर खर्च होने की स्थिति बनी रहेगी। गुरु 12वें भाव के से लेकर इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में लेके आएंगे। यहां पर देखिए, अष्टम भी एक्टिवेट होगा और 12th हाउस भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा, इसलिए सावधानी रखनी है आपको। ये हेल्थ इश्यूज के लिए, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ पर चीजें सामने परेशानी भरी आ सकती हैं। वक्री गुरु का प्रभाव ये मिलेगा। बिना बोले आप इस समय में एडवाइस करने की स्थिति में आ जाएंगे। 12th हाउस में गुरु वक्री, बिना बोले आप एडवाइस करेंगे। जीव कारक है ये प्राण वायु का कारक है, तो सांसों से संबंधित जिनको परेशानियां हैं उनके लिए भी स्थितियां यहाँ पर देखने को नेगेटिव मिल सकती हैं। तो थोड़ा हमें डायग्नोस करवाना होगा और थोड़ा संभल कर चलने वाली स्थिति ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला, उससे बचना है। परंतु आकस्मिक चीजें कनेक्ट होंगी, चाहे वो धन प्राप्ति के लिए हो या फिर आपके जीवन में यहाँ पर आपके जो बाधाएं हैं, जो पैतृक धन संपत्ति के मामले हैं, उनको लेकर आकस्मिक चीजें यहाँ पर आपके साथ में प्रॉफिट्स जो है बेसिकली वो कनेक्ट होते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। परंतु उसी प्रभाव से एक्सपेंस, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनमें इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही स्थितियां यहाँ पर प्रोमिनेंट रूप से देखी जा सकती हैं। हालांकि देखेंगे आप, जब आपके शुक्र जब आपकी कुंडली में आप देखेंगे 13 अक्टूबर से अभी कुछ समय के बाद, जब नवंबर तक, 6 नवंबर तक आपकी कुंडली में ये आपके सप्तम स्थान में आएंगे। ये आपके लग्न का लॉर्ड है। लग्न का लॉर्ड जब सप्तम स्थान में आएगा और ये आपके अपने भाव को भी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सोशल रिकॉग्निशन आपको मिलने की संभावना है। गुरु उसमें और 4 चांद लगाएंगे। तो यानी इस समय में सोशल रिकॉग्निशन और जो वैवाहिक जिनके संबंध हैं उनमें मधुरता, इसी के साथ में जो अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको एक्सपांशन देखने को मिलेगा। व्यापार में ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। ऊपर से शनि भी आपके वक्री हैं। शनि इस समय तक वक्री स्थिति में रहेंगे, तो ये और प्रभावी रूप से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि व्यापार में आप
एक्सपेंशन करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस और पॉजिटिव चेंज हो सके होंगे, वो आपके सामने निकल कर आएंगे। शुक्र उसके बाद में आप देखेंगे कि नवंबर के बाद में, जो कि आपके लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, ये अष्टम स्थान में चला जाएगा। तब स्ट्रेसफुल समय रहेगा और ये आपके लग्न में जो ग्रह बैठा है यानी गुरु और शुक्र, अष्टमेश का और लग्नेश का राशि परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पैतृक धन संपत्ति की चीजें डेफिनेटली कनेक्ट होंगी। इस समय में आप कोई नया घर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भी 12th हाउस के परिणाम देंगे। ये चतुर्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको ओल्ड एज को आप प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई घर वगैरह लेना, कुछ पैतृक धन संपत्ति की चीजें हो सकती हैं जिसको मामले आपके पक्ष में आते हुए सोशल रिकॉग्निशन के साथ में आपके सारी चीजें आपके पक्ष में यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी उस समय के दौरान। उसके बाद शुक्र जब आपके मकर राशि में आ जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये आपको स्थिति जनवरी में, 1 जनवरी के बाद ऐसी स्थितियां बनेंगी और ये फरवरी तक आपको धार्मिक यात्राओं के योग बनने की स्थिति में गुरु लेके आएंगे। और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है, 9th हाउस पर गुरु की दृष्टि, 7th हाउस पर गुरु की दृष्टि और पंचम स्थान पर, यानी आप जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा समय है ये। और खासकर जो लोग इस समय में आप न्यू लर्निंग सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में हैं, वो जनवरी के 1 जनवरी के बाद से उनके लिए और प्रोमिनेंट स्थितियां स्ट्रांग बन जाएंगी। कुछ ना कुछ उच्च शिक्षा, नई लर्निंग आप सीखने की स्थिति में इस समय में बने रहेंगे। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा, खासकर इनके लिए, वृषभ लग्न वाला राशि के लिए 1 जनवरी से 4 फरवरी का जो समय होगा ये उत्तम जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको रिजल्ट समझने हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब नेक्स्ट लग्न व राशि, जो कि मिथुन लग्न व राशि है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए, वो जरूर देखिए। उन्हें देखने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव जो हैं वो आपको डेफिनेटली रूप से देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट लग्न व राशि मिथुन लग्न व राशि है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु का गोचर हो रहा है आपके 12वें स्थान से। 12वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए सप्तम स्थान के स्वामी हैं। सप्तम भाव मारकेश होता है, सप्तम भाव मारक स्थान है और बाधक स्थान भी है। द्विस्वभाव लग्नों के लिए मारक स्थान, बाधक स्थान बेसिकली सप्तम भाव होता है। इसी के साथ में यहाँ पर दशम भाव भी, आपके दशम भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। तो दशमेश और सप्तमेश दोनों गुरु हैं जो कि 12वें स्थान से गोचर कुछ समय से कर रहे हैं। तब से जब से गुरु 12वें स्थान में आए हैं, आप मिथुन लग्न व राशि डेफिनेटली परेशान हैं। किस चीज को लेकर? कार्य संबंधी चीजों को लेकर, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ चीजों को लेकर, व्यवसाय को लेकर, खासकर प्रोफेशन को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर, ये डेफिनेटली कनेक्शन है इनका, परेशानियां हैं। और फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीजें अगर जिनके जीवन में हैं तो उनके लिए अच्छी स्थितियां डेफिनेटली बनी हुई हैं। इनका मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एडवाइजरी वर्क से जुड़े हुए हैं, और खासकर फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो या फिर एमएनसीज कंपनी के साथ में जुड़े हुए हों, फॉरेन से लेन देन जिनके चलते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। किसी भी रूप से फॉरेन डिपार्टमेंट आपके साथ कनेक्ट होता है तो अच्छी स्थिति बनी हुई थी, परंतु फिर भी आपने परेशानियां अनुभव की हैं मिथुन लग्न व राशि ने। परंतु जैसे ही गुरु वक्री होंगे, तो जैसा मैंने बताया, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की ओर टेंडेंसी रखता है जाने की, होता नहीं है, परंतु उसकी डिग्री वाइज वो कम होता है तो पीछे के भाव का भी परिणाम देता है। ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं। इसी प्रकार देखिए, गुरु जब मार्गी थे तो ये इनका मुंह आगे की ओर था, अब वक्री होने से पीछे की ओर, यानी कि पीछे की ओर देख रहे हैं अब ये। तो 11th हाउस रिलेटेड भी परिणाम देंगे। जब से गुरु वक्री हुए तब से आपको रिलीफ मिलने लगेगा, यानी कि आप महसूस करेंगे, खास कर ये जो अक्टूबर महीना होगा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला होगा। हर प्रकार से उत्तम स्थिति आपके लिए बनती हुई महसूस होगी, और खासकर धन की स्थितियों में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आएगा। धन प्राप्ति होना निश्चित है इस पीरियड के दौरान। खासकर आप ये नवंबर के मंथ में और ज्यादा महसूस करने वाले हैं, अक्टूबर से नवंबर तक। या आप 28 अक्टूबर से, यानी लगभग देखिए 26 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर से आपके जीवन में स्थिति बन जाएगी। और मंगल जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो भी 2nd हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि नीच राशि के होंगे, परंतु लाभेश का धन भाव में आना और गुरु का लाभ स्थान के साथ में भी कनेक्ट होना, उसके परिणाम देना, ये अच्छी स्थिति बनेगी। अब देखिए, वक्री गुरु क्या है, इन चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। पेंडिंग कर्मा किस प्रकार के 12th हाउस से संबंधित है, यानी इस समय में आप ये महसूस करने वाले हैं कि कुछ जो आपने सोचा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ धन में एक्सपेंसेस करने के लिए, हो सकता है वो अपने
फैमिली से संबंधित हो, घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित हो, या फिर आपके जो जीवन साथी है उससे संबंधित कुछ खर्च जो आपने करने का सोचा था, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचा होगा, वो आप नहीं कर पाए तो वो चीज़ें सामने निकल कर आएँगी, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी व्यय को लेकर। ये उनके हेल्थ इश्यूज़ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ संतान पक्ष या फिर घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित हेल्थ इश्यूज़ इस समय में आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। तो इसके लिए बी अवेयर आपको होना पड़ेगा। और जो बेसिकली अटकी हुई चीज़ें थी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर, तो एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप करने का सोचेंगे, या फिर आपने जो किए हुए हैं वहाँ पर सडननेस, आकस्मिक रूप से आपको लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और देखिए कुछ समय बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर जब आएंगे, यानी कि ये आप देखेंगे वृश्चिक राशि में शुक्र 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में आएंगे। तो 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में छठे भाव में शुक्र होंगे और ये आपके 12वें भाव को दृष्टि देंगे। तो जो फॉरेन से, विदेश से संबंधित जो लोग हैं, और खासकर उनकी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने को देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र फॉरेन से जुड़ा हुआ है और अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। फॉरेन सेटलमेंट अगर जो लोग ट्राई कर रहे हैं, काम धंधा परिवर्तन करने का जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जो है आपके, वो फिलहाल आपके जैसे ही आपके तुला राशि में आएंगे, ये कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आपके साथ कनेक्ट करेंगे। संतान पक्ष के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। परंतु बुध जैसे ही आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, और ये स्थिति कब रहेगी, बुध छठे भाव में कब आएंगे आपके, ये बहुत लंबे समय के लिए होंगे और यहाँ पर वक्री स्थिति में भी जाएंगे। 3 जनवरी तक आपके बुध वक्री स्थिति में रहेंगे और यहाँ पर ये छठे भाव से कनेक्शन बनाएंगे। तो तब आपके लिए थोड़ा सा ऋण वगैरह कनेक्ट हो सकता है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स आपका बनता रहेगा। हो सकता है आप जानबूझ के ऋण वगैरह ले लें, परंतु ये स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होती हुई देख पा रहा हूं मैं, और हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र में जो परेशानी कुछ दिनों से चल रही है, उसमें रिलीफ आपको देखने को मिलने वाला है, परंतु ये अक्टूबर के महीने में रहेगा। उसके बाद थोड़ी परेशानी अनुभव आपको हो सकती है। तो गुरु कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दे रहे हैं। सोशल कॉन्टैक्ट्स, घर के बड़े भाई बहन, आपके जो बंधु हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ में आपके अच्छे यहाँ पर रिलेशन बनते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ओल्ड एज को इस समय में आप प्लान करते हुए पाएंगे, क्योंकि देखिए गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति में होंगे, जिनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी। तो चतुर्थ भाव किसको है, आपके घर को दर्शाता है। तो 12वें भाव में जब गुरु जाते हैं तो खर्च करवाते हैं किस पर, आपके सुखों पर, क्योंकि यहाँ पर इनकी दृष्टि, जो 5वीं दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी। और अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर 9वीं दृष्टि होगी। तो यानी यहाँ पर क्या चीजें कनेक्ट होंगी कि पैतृक धन संपत्ति संबंधित कुछ अगर प्रॉपर्टीज वगैरह के कुछ मामले यहाँ पर हैं, तो वो आपके कनेक्ट हो सकते हैं। उनसे आपको कुछ लाभ प्राप्ति होती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और उनका कनेक्शन इस समय में बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, और कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ यानी मिश्रित परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में जब गुरु वक्री होंगे तब अच्छे रिजल्ट्स हैं, और बाद में अंत जाते जाते जब आपके लग्नेश वक्री स्थिति में आ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कार्य आपके रुक से गए हैं। परेशानियां उस समय में आपको जनवरी में, खासकर दिसंबर और जनवरी में, ये आपको अनुभव होने वाली हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस में गुरु वक्री स्टेज में गए हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए भाग्य के स्वामी हैं, और आपकी कुंडली के लिए छठे रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी हैं। और आपके 11th हाउस में वक्री स्थिति में जाना गुरु का, मैंने पहले भी बताया, जो वक्री ग्रह हो जाता है तो वो पीछे की ओर टेंडेंसी रखता है जाने की। उसका मुंह पीछे की ओर है अभी, जो कि डिग्री वाइज ये आगे बढ़ रहे थे मार्गी स्थिति में, अब वो पीछे की ओर डिग्री वाइज जाएंगे तो इनका मुंह पीछे की ओर होगा, यानी पीछे की ओर देखेंगे। तो ये दशम भाव से संबंधित भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 11th हाउस, 10th हाउस और गुरु की जो दृष्टियां होंगी, 11th हाउस से आपके 5वें भाव को देखेंगे, 11th हाउस से आपके 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, और 11th हाउस से आपके 5वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे। तो इनको इफेक्ट, इनसे भाव से संबंधित आपको इफेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होंगे। अब देखिए, वक्री मैंने बताया, वक्री ग्रह पेंडिंग कर्मास को दिखाता है। कुछ ना कुछ हमारी चीजें जो छूट गई होती हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं। जो हमने कुछ अपने इनकम के सोर्स में वृद्धि के लिए जो चीजें सोची थी,
जो हम बहुत समय से एनालिसिस कर रहे थे, जिन चीज़ों को गहराई से तथ्यों को पढ़ रहे थे, जाँच रहे थे, उनसे संबंधित अब चीज़ें यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएँगी, जो छूट गई हैं, जो पेंडिंग रह गई हैं, वो इस समय में आप करेंगे। वो आपके सोशल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो आपके भाई-बहनों, बंधुओं से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ये आपके लाभ प्राप्ति में इंक्रीमेंट लेके आएगा। गुरु वक्री लाभ प्राप्ति में आपके इंक्रीमेंट लेके आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की कैसी स्थितियाँ बनेंगी, कैसी स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। मान लीजिए वृषभ राशि में आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसके ऊपर से गुरु गोचर हो रहा है और शुभ ग्रह अगर वो होगा तो ये जो गोचर वक्री गुरु का होगा ये बहुत बढ़िया परिणाम आपको देगा। परंतु यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ होगा और उसके ऊपर से गुरु का गोचर होगा तो ये फिर परेशानी भरा होगा। यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स इनकम्स में एक ब्रेक लगेगा, कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। परंतु काम धंधे के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पर निकलकर अच्छे जो कि सामने आएंगे, अच्छे मित्र बंधुओं से आपके संबंध बनेंगे। आप इस समय में एंजॉयमेंट स्टेज में रहेंगे। जैसे ही गुरु वक्री हुए हैं आप ये महसूस करेंगे कि आपका कोई आपके मित्र बंधुओं के साथ में, सोशल कॉन्टैक्ट के साथ में, बड़े भाई बहन के साथ में कुछ ना कुछ संबंध क्रिएट हुआ है। ये कार्य क्षेत्र में भी आपके सम्मान को इंक्रीज करेगा, स्टेटस को बढ़ाएगा, आपके ऑरा क्षेत्र को, आपके प्रभाव क्षेत्र को इंक्रीमेंट देने वाला होगा। और इसी से संबंधित कुछ आपके कर्म यहाँ पर कनेक्ट होंगे। कुछ सोशल कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पिछले समय से, काफी समय से आपके जो जिनको आप छेड़ नहीं पा रहे थे, जिनके साथ आपके कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पा रहे थे, अचानक से सामने निकल कर आ जाएंगे। वक्री प्लैनेट आकस्मिकता भी दिखाता है। मैंने बोला सरप्राइज एलिमेंट लेके आता है, तो यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट उनसे संबंधित मिलेगा। प्रॉफिट्स में सरप्राइज एलिमेंट्स मिल सकता है आपको। तो ये सारी स्थितियां भाग्य के सहारे अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर मिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार रोग ऋण शत्रु समाप्त करने की स्थिति में होंगे आप, कि यहाँ से छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो छठे भाव में गुरु वक्री स्थिति में गए तो यानी कि वो सारी चीजें आप सॉल्व करेंगे। रोग अगर कोई चल रहा है तो उस पर ध्यान देंगे और उसको इंप्रूव करेंगे। इसी प्रकार ऋण अगर बहुत समय से चल रहा है तो उसे चुकाने के मोड में आ जाएंगे। ऐसे ना कैसे बोलेंगे कि अब मुझे चुकाना है, वो चीजें आपके मन में खटकेंगी। इसी प्रकार हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो रहे थे या फिर शत्रु पक्ष था, उसको आप अपने मित्र बंधुओं के, अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से इस समय में सॉल्व कर लेंगे। अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से वो चीजें आपकी सॉल्व होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। दृष्टि प्रभाव की जहां तक बात है, यहां से गुरु आपके संतान पक्ष को देख रहे हैं तो संतान के, देखिए गुरु की दृष्टि को अमृत रूपी माना गया। जिन भावों पर गुरु की दृष्टि है उनसे संबंधित तो डेफिनेटली अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, चाहे वक्री स्थिति में ही ये क्यों ना हो। आपके पराक्रम एक सही डायरेक्शन में आप पराक्रम करने की स्टेज में होंगे। हालांकि गुरु जब थर्ड हाउस को देखते हैं थोड़ा सा आलस है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं हम अपने पराक्रम को लेकर, परंतु ये जो सही डिसीजन है वो यहाँ पर आपके कनेक्ट होंगे। गुरु संतान भाव को देखते हैं तो संतान की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट अगर आप करते हैं तो शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से संबंधित कुछ चीजें अगर करते हैं तो वहां से जो लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे वहां से लाभ प्राप्ति मिलेगी। उससे संबंधित लर्निंग प्रोसेस में आप डेफिनेटली आने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप गहराई से अध्ययन करेंगे। जो चीजें खासकर आपकी पहले आपने ऑब्जर्व करी थी वो चीजें छूट गई तो वो अब यहाँ पर अनुभव करेंगे आप। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 9th हाउस है वो भाग्य का साथ भी और आपके मैरिज से संबंधित जो चीजें हैं, मैरिज के योग यहाँ पर आपके बनते हुए भी दिखाई देंगे। खासकर देखिए बहुत समय से जिनकी मैरिज की चीजें अटकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर शनि भी वक्री हुए हैं। शनि का वक्री होना ये इनकी पीछे की ओर टेंडेंसी रहेगी जाने की, यानी 15 नवंबर तक शनि वक्री हैं तो आपके विवाह का स्वामी भी विवाह के परिणाम देने की, विवाह के स्थान के परिणाम देगा और गुरु की दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर होगी। तो जिनका विवाह, जिनके मतलब विवाह के प्रस्ताव बेसिकली यहाँ पर उनके आते हुए मिलाई दिखेंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है बेसिकली, और जिनका विवाह हो चुका है वैवाहिक जीवन में मधुरता यहाँ पर दिखेगी। खासकर 15 नवंबर तक ये स्थितियां महसूस आपको होने वाली होंगी। इसी प्रकार देखिए आपके जो मंगल है, मंगल आपके इसी दौरान गोचर में, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है, नीच का आपके लग्न में होगा। तो क्रोध को शांत रखना है आपको। ये क्रोध अगर आपको काबू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्मेश का, आपके कर्मेश का और आपके लग्नेश का कुछ समय के लिए, यानी चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का होता है, तो वो 2-4 दिन के लिए एक जो राशि परिवर्तन होगा तो कार्य क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव परिणाम आपके लेके आएगा। लाभ प्राप्ति भी अच्छी होगी। तो ये योग जो मैंने बताए आपको ये बहुत अच्छे यहाँ पर गुरु के प्रभाव, देखिए अकेले गुरु से यहाँ पर सारे रिजल्ट नहीं समझने, बाकी के कॉम्बिनेशन गुरु के साथ में कैसे बन रहे हैं वो भी है, वो अच्छी स्थितियां बनेगी। शुक्र आपकी कुंडली में जब आपके धनु राशि से गोचर करेंगे, ये कब करेंगे? इस गोचर के दौरान 7 नवंबर से 1 जनवरी के 1 दिसंबर के मध्य,
7 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य में, बिल्कुल 1 दिसंबर के मध्य में ये यहाँ पर धनु राशि में गोचर करेंगे शुक्र। उस समय में आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके जो रोग ऋण शत्रु, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके भाई बंधुओं के साथ में, मित्र गणों के साथ में ये सारी स्थितियां पॉजिटिव बनेंगी और लोन वगैरह अगर आपके चल रहे हैं तो उसे चुकाने की स्टेज में आप होंगे। तो ऐसी स्थितियां निकलकर सामने आएंगी, परंतु घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज की परेशानी आ सकती है, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव के स्वामी हैं और घर के बड़े बुजुर्ग के स्थान के भी स्वामी हैं। 9th हाउस हमारे ब्लेसिंग्स को दर्शाता है, तो उससे संबंधित कुछ हेल्थ इश्यूज, घर के बड़े बुजुर्ग, संतान पक्ष से संबंधित चिंताएं कनेक्ट हो सकती हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की अच्छी स्थिति और बनेगी और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए, गुरु का गोचर आपके 10th हाउस, दशम भाव से गुरु गोचर यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, और आपकी कुंडली के लिए ये अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसी के साथ आपकी कुंडली के लिए ये पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। देखिए, गुरु वक्री होने के कारण ये पीछे की ओर टेंडेंसी रखेंगे जाने की, जैसा कि मैंने बताया, उल्टी इनकी चाल हो जाएगी, डिग्री वाइज ये पीछे की ओर चलने लगेंगे, यानी कि पीछे की तरफ इनका मुंह होगा, और ये 9th हाउस से संबंधित भी आपको परिणाम देंगे। 10th हाउस में बैठे हुए गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और आपके छठे स्थान पर होगी। तो यहाँ से इन स्थानों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रभाव हमें अवश्य कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये आपका कर्म क्षेत्र है। अब वो चाहे आपकी जॉब हो सकती है, क्योंकि यहाँ से गुरु आपके छठे भाव को भी दृष्टि देंगे, तो आपके वर्क प्लेस पर, आपकी जहाँ पर नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, या फिर आपका व्यापार ही क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र में आपकी कुछ चीजें जो आपने प्लान करी हैं, जो चीजें रह गई हैं पिछले कुछ समय से, जो आपने चीजों को पेंडिंग थी, आपकी रह गई थी, उन्हें आप इस समय में इंप्लीमेंट करने का सोचेंगे, उन्हें अप्लाई करने का सोचने वाले होंगे। ये 10th हाउस का गुरु का प्रभाव वक्री होने के चलते ये मिलेगा। वक्री ग्रह मैंने पहले भी बताया पेंडिंग कर्म को कनेक्ट करता है, और आपकी कुंडली के लिए गुरु पंचम भाव का स्वामी भी है, जो कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जो हैं वो भी कनेक्ट बनाते हैं। तो यानी इस समय में हम डेफिनेटली अपने कार्य क्षेत्र को एनहांस कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी, उसको एक्सपांड करने की स्थिति में इस समय में हम हो सकते हैं। उसी के साथ में गुरु यहाँ पर भाग्य के स्थान में होंगे, जो कि पंचम भाव को, अपने ही राशि को भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो यानी कि ये यहाँ से आप देखेंगे कि भाग्य का सपोर्ट आपको कार्य क्षेत्र के दौरान अवश्य देखने को प्राप्त होगा। अब आपकी जन्म पत्रिका में गुरु यानी 10 दशम भाव में आपको देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर में गुरु उससे ऊपर से गोचर करेंगे। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह गोचर कर रहा, शुभ ग्रह बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में, तो शुभ ग्रह के ऊपर से गुरु जब गोचर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होंगे। आपका स्टेटस, आपके प्रभाव क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में आपका सम्मान, आपको प्रतिष्ठा इस समय में आपको प्राप्त होगी। पब्लिक रिकॉग्निशन आपको इस समय में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली होगी। हालांकि आपको उस समय के लिए यहाँ पर सावधानी रखनी होगी जब सूर्य कुंडली में आपके नीच राशि के होंगे, यानी सूर्य फिलहाल कन्या राशि में गोचर जो कर रहे हैं, ये आप महसूस करेंगे कि नवंबर तक, यानी 15 नवंबर तक आप देखेंगे ये नीच राशि के रहेंगे, यानी तुला राशि में ये जाएंगे। जब तुला राशि में जाएंगे सूर्य, तब ये आपके लग्न, आपके इस राशि के स्वामी नीच राशि के होंगे। उस समय में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में एक उत्तम स्थिति यहाँ पर महसूस होगी। यहाँ से देखें, गुरु का जो दृष्टि प्रभाव है वो आपके पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, यानी धन से संबंधित जो मामले अटके हुए हैं वो भी ये सॉल्व करवाएंगे। भाग्य के बदौलत वो सारी चीजें आपकी बनेंगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने के चलते हम जिन चीजों के लिए हम प्रयासरत हैं, वो प्रॉपर्टी के मामले हो सकते हैं, वो कुछ हमारे घर में सुख सुविधाओं की चीजों को लेकर हो सकता है, हमारी मानसिक शांति को लेकर हो सकता है, हमारी ओल्ड एज प्लानिंग को लेकर हो सकता है। ये चतुर्थ भाव इन सारी चीजों को कनेक्ट करता है, तो उनके लिए अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। तो वो आप कुछ इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के कर सकते हैं। धन में सेविंग्स, आपकी जो सेविंग्स है वो प्रॉपर्टी के रूप में आप कर सकते हैं। परंतु इसमें भी, इस समय में भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि के होंगे, ये देखिए 20 अक्टूबर के बाद से जो मंगल हैं
ये आप देखेंगे कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, नीच राशि के होंगे और ये फिर वक्री स्थिति में भी जाएंगे यहीं पर। तो फिर तब तक आपको डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं और खासकर आपके भूमि संबंधित कुछ मामले हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मामले हैं, उसमें सावधानी आपको बरतनी होगी कि वो समय यहाँ पर आपको टकराएगा। तो स्थितियां तो देगा ये उस चीज की संबंधित, लेकिन बहुत एनालिसिस करके बहुत सावधानी तरह पूर्वक आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान पूर्वक देनी चाहिए। हालांकि मंगल जब नीच राशि के होंगे उसका अलग से वीडियो आपको एक मिलेगा, परंतु यहाँ पर मैंने आपको जो चीजें समझाई इसका आप कनेक्ट अपने आप से कर पाएंगे। गुरु की जो अगली दृष्टि जो है, नवम दृष्टि, वो आपके छठे भाव पर होगी। जैसा कि मैंने बोला, वर्क प्लेस के लिए उन्नति, सर्विस लाइन से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं तो अच्छी स्थिति, रोग ऋण शत्रु तीनों की ओर आप विजय प्राप्त करते हुए आपके सॉल्यूशन, ईश्वरीय मदद यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलने वाली होगी। तो कुछ ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। हालांकि शनि की जो दृष्टि है, शनि बेसिकली आपके जो वक्री स्थिति में चलेंगे, अभी वो 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। जब तक 15 नवंबर तक वक्री है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज आप सिंह लग्न व राशि के साथ में कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। जैसे ही गुरु वक्री होंगे और शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो 15 नवंबर तक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उसके लिए आपको बी अवेयर, ध्यान रखना है। कुछ आपके कमर के नीचे बैक पे दर्द होना, पाचन संबंधी, वात रोग से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी गुरु 9th हाउस में जाएंगे तो आप लर्निंग प्रोसेस के साथ में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके देखिए इस दौरान आप देखिए शुक्र और गुरु का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र भी आपके जो कर्म भाव का स्वामी है वो आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेगा। ये कब स्थिति बनेगी? ये 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के मध्य में होगी और 6 नवंबर के बाद से 1 दिसंबर तक, और उसके बाद छठे भाव में जाएगा शुक्र। तो यानी कि यहाँ पर जब ये चतुर्थ और पंचम स्थान में होगा तब बहुत अच्छी स्थिति होगी। पंचम में होगा तो गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार गुरु और शुक्र आपस में जब एक दूसरे को दृष्टि देंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो हर प्रकार से बहुत अच्छे लाभ, घर से संबंधित, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित, घर की प्राप्ति से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, ये एक उत्तम स्थिति सिंह लग्न व राशि के लिए बनी हुई है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की और अच्छी रिजल्ट्स जो है आपको प्राप्त होंगे, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड हो, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, विवाह से संबंधित कुछ चीजों से रिलेटेड हो, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो। ये हर प्रकार से एक उत्तम स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। संतान पक्ष की भी डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पर आपको कनेक्ट होगी, क्योंकि संतान का स्वामी भी गुरु है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति भी बनेगी। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर एक उत्तम है। उपाय जरूर कीजिए, उससे आपके शुभ जो आपके रिजल्ट्स हैं उनमें और अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में गुरु नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री स्थिति में यहाँ पर ये हो गए हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए एक तो विवाह स्थान के स्वामी हैं, दूसरे यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं, और दूसरे चतुर्थ भाव के सुख स्थान के स्वामी हैं। गुरु वक्री हुए हैं। जब गुरु वक्री स्थिति में होंगे, जो कि नवम भाव से संबंधित हैं, तो ये घर के बड़े बुजुर्ग के जो भी हैं आपके, उनके साथ में आपके कनेक्शन को, जो स्थितियां आपने पहले, जो आपके रूल्स रेगुलेशन हो, आपकी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, आध्यात्मिक धर्म कर्म से संबंधित जो चीजें हैं, उनको निभाने को लेकर आपकी कुछ चीजें जो रह गई थी, जो आप सुधारने के प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आपके रूल्स हो सकते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ चीजें हो सकती हैं, उनको आप यहाँ पर वो सामने आपके आएंगी, निकल कर आ सकती हैं, तो वो आपके साथ में कनेक्ट होंगी। उनके सुखों से संबंधित ये चीजें हो सकती हैं। इसी के साथ में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड भी कुछ चीजें जो आपकी पेंडिंग रही, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्ट होंगी, और वो आप उसके साथ में चीजें कनेक्ट करेंगे। हो सकता है वो आध्यात्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, जहां पर आप ट्रैवल करना चाहते थे बहुत समय से अपने जीवन साथी के साथ में, तो इस समय में वो आपकी सिचुएशंस बनेंगी। गुरु वक्री स्टेज में जाएंगे तो वो कनेक्ट करेंगे। 9th हाउस किसका है? हायर लर्निंग का है। कुछ जो आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर अपना चेंज करना चाह रहे थे, कुछ सीखने की स्थिति में थे, इस समय में वक्री जब गुरु होंगे तो जो चीजें आपसे छूट गई हैं उनको आप सुधारने का, वो सामने निकल कर आएंगी एकदम से। तो पेंडिंग चीजें बची हुई हैं वो निकल कर आएंगी और उसे आप सॉल्व करेंगे। गुरु देखिए वक्री स्थिति में है तो ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। मैंने बताया डिग्री वाइज पीछे की, इनका मुंह पीछे की ओर होगा, तो अष्टम भाव में ये परिणाम भी यहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली रूप से कुछ ना कुछ परिणाम आपके बड़े रूप से कनेक्ट हो सकते हैं। ये अक्टूबर मंथ में जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर की शुरुआत में आपको ये
चीज़ें नवंबर तक आपको ये चीज़ें कनेक्ट होती हुई अवश्य देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद देखिए शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो भी चतुर्थ भाव में आएंगे, तो सुखों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले यहाँ पर आपके, क्योंकि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ, तो इनसे संबंधित चीजें यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती हुई देखने को मिलने वाली है। और खासकर धन की स्थितियां भी बहुत उत्तम होंगी, क्योंकि बुध जो आपकी कुंडली में, वो फिलहाल आप देखेंगे कि ये जब धन भाव से गोचर करेंगे इस गोचर के दौरान में, तो एक बड़े आंकड़े धन के आपको यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो कन्या लग्न व राशि के लिए भी ये गोचर बहुत उत्तम जाएगा, परंतु बाद में कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर आप ये कनेक्ट करते हुए पाएंगे कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज से कनेक्शन बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर आपके साथ में स्वयं के साथ में ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम्स हो, कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज जो चल रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज आपके सामने कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए गुरु मार्केश भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और बादकेश भी हैं, तो दोनों ही आपको चीजें ये ध्यान रखनी है। हालांकि भाग्य का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। हालांकि वक्री गुरु जब हो जाएंगे तो कुछ आपके जो लग्न को प्रभाव यहाँ से गुरु का मिल रहा था वो थोड़ी सी कम स्थितियां होंगी, यानी उतना सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी केतु यहाँ पर लग्न में है, तो गुरु की दृष्टि के चलते जो आपको अपने आप से एक असंतुष्टि हो रही है, जो अपने आप से एक आपको एकांत प्रिय आप हो रहे हैं, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे। अगर आप कुछ गुप्त अध्ययन करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर उत्तम स्थिति बनेगी। हो सकता है ज्योतिष शास्त्र हो या फिर आपके पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो, इनके अंदर आपका अधिक इंटरेस्ट बनेगा। शास्त्र अध्ययन में अधिक इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को निकल कर आएगा। और साथ में आध्यात्मिक यात्राएं भी कनेक्ट होंगी, खासकर जब शुक्र आपकी कुंडली में आप देखेंगे ये वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे, तो यहाँ पर शुक्र और गुरु का आपस में लक्ष्मी नारायण योग एक तरह से दृष्टि प्रभाव में आएंगे, तो ये यात्राओं की एक्सेस को एक्टिवेट करेंगे। तो उस समय में आप प्रोमिनेंट रूप से देखेंगे ये रिजल्ट्स आपको यात्राओं से संबंधित चीजें यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। और खासकर मित्र बंधुओं के साथ में, आपके जीवन साथी के साथ में ये योग यहाँ पर बनते हुए पाएंगे, क्योंकि मंगल जो कि आपके शुक्र जिस राशि में जा रहे हैं वो भी आपके किसी काम त्रिकोण के स्थान में ही नीच राशि के जरूर होंगे, परंतु यहाँ पर मंगल भी आएंगे। तो ये प्रभाव आपको कुछ इस प्रकार के उस समय में देखने को मिलने वाले होंगे। हालांकि वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गुरु वक्री अच्छे प्रभाव आपके लिए लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम स्थान से 8th हाउस से गुरु गुजर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी तीसरे तृतीयेश हैं, पराक्रमेश हैं, और इसी प्रकार से षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी, यानी रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी गुरु बन रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गुरु अष्टम स्थान में गोचर यहाँ के चल रहे हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम स्थान से गोचर करेगा, छठे भाव का स्वामी जब अष्टम स्थान से गोचर करेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आपके जो प्रयास हैं, जिन चीजों को आपने बहुत समय से आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, वो आपके पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ मामले हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ आकस्मिकताएं कनेक्ट होंगी, सडननेस आपके साथ कनेक्ट होंगी। आपके एफर्ट्स के साथ में जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ में आकस्मिकताएं कनेक्ट यहाँ पर गुरु करेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने आप में ही सडननेस, सरप्राइज एलिमेंट को कनेक्ट करता है, और अष्टम भाव है भी सडननेस का, स्वयं आकस्मिकता का भाव है। तो यहाँ पर आकस्मिकताएं कनेक्ट होंगी। रोग ऋण शत्रुओं को लेकर कुछ हेल्थ इश्यूज अचानक से सामने खड़े हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। इसको क्यों कह रहा हूं मैं, दोनों पक्ष यहाँ पर क्यों बोल रहा हूं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु किस भाव से गोचर, किस भाव में बैठे हुए हैं, और उससे किस भाव में गोचर फिलहाल कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें आकस्मिकता से कनेक्ट, हेल्थ इश्यूज हो, रोग ऋण शत्रु, तीनों से संबंधित ये चीजें यहाँ पर कनेक्ट होंगी, और आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्ति भी होते हुई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये कुछ ऐसी स्थितियां कनेक्ट होंगी। आप अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर कुछ सुधार करने की स्थिति में आएंगे। कुछ जो लंबे समय से आपकी चीजें, हेल्थ से संबंधित कुछ चीजें चल रही हैं, वो सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। आपके प्रयास, आपके जो एफर्ट्स बहुत समय से आप करना चाह रहे थे, जो चीजें अटकी हुई थी, वो अब सामने ये गुरु लेके आएंगे। उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आपने पहले प्रयास नहीं किया,
अब ये स्थिति इसकी बन रही है, अब आपको प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। तो कुछ ऐसे इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति होगी कि जो शुक्र हैं वो फिलहाल अभी जब गुरु वक्री होंगे तो आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं, और फिर उसके बाद ये धन भाव में जाएंगे। धन भाव में जाने की स्थिति इनकी बनेगी 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में, और 6 नवंबर से आप देखेंगे बाद में ये आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कि गुरु की राशि में भी, यानी गुरु और तृतीयेश का, आपके लग्नेश का और आपके अष्टमेश का राशि परिवर्तन होगा। आपके लग्नेश और आपके तृतीयेश का राशि परिवर्तन यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इससे संबंधित आपको प्रभाव यहां पर कनेक्ट होंगे बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से, यानी कि कुछ एफर्ट्स जो हैं आपके जो शून्य हो गए हैं, पहले जो आपने एक जो बहुत मेहनत की थी उसके परिणाम आकस्मिक तौर पर सामने खड़े हो सकते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति कैसी होगी। ये एक वो पीरियड होगा, बहुत प्रोमिनेंट होगा, खासकर 7 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य में ये स्थितियां बहुत प्रभावी रूप से आपको देखने को मिलने वाली होंगी। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कुछ मामले हैं तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। उसके मामले आपके उस पर व्यय, उस पर खर्च हो सकता है और उससे लाभ प्राप्ति भी होगी। इसी के साथ आप अपने घर के मामलों में लेकर अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर कुछ वृद्धि करेंगे, और वो भी सडनली आपके चीजें आपके साथ में कनेक्ट होती हुई आपको देखने को मिलने वाली हैं। कि गुरु अष्टम भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो यहाँ से व्यय भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि भौतिक सुख सुविधाएं कनेक्ट होंगी और उसके ऊपर खर्च होने की संभावनाएं प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलने वाली हैं। शुक्र धन भाव में जब जाएंगे तो शुक्र और गुरु का दृष्टि प्रभाव होगा, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर ये बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो धन आकस्मिक रूप से प्राप्त अवश्य होगा। धन का आंकड़ा एक बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलने वाला है, खासकर जैसे कि मैंने बताया 13 अक्टूबर से लेकर आपके 6 नवंबर के मध्य में, जब ये गुरु वक्री स्थिति में होंगे ही तब आपके साथ में कैसी स्थिति मिलेगी। खासकर तुला लग्न वालों को ये एक प्रोमिनेंट रूप से रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अच्छी खासी धन की स्थिति यहाँ पर कनेक्ट होगी। बस आपको ध्यान रखना है हेल्थ इश्यूज को लेकर, आपके एफर्ट्स जो आपने पहले कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और आकस्मिक सडन चीजें सामने आकर आपकी खड़े हो जाएंगी। अधिक लालच और अधिक ग्रीडीनेस से आपको इस समय बचने की बहुत आवश्यकता है। बाकी घर से संबंधित कुछ मामले, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ मामले भी कनेक्ट होंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लिए गुरु का गोचर आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। 7th हाउस से गुरु यहाँ पर गुजर रहे हैं और वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के लिए पंचम स्थान के स्वामी भी गुरु बनते हैं। और गुरु जब वक्री स्थिति में होंगे तो मैंने पहले भी बताया कि वक्री ग्रह पीछे की ओर टेंडेंसी रखता है, यानी कि पीछे से संबंधित भाव का भी वो परिणाम देता है, क्योंकि डिग्री वाइज वो पीछे जा रहा है, उसकी जो एक टेंडेंसी है वो पीछे की जाने की है। तो यहाँ पर छठे भाव से संबंधित भी यहाँ पर आपको परिणाम कुछ प्राप्त होंगे। परंतु गुरु 7th हाउस में वक्री हुए, और 7th हाउस किसका है? आपकी मैरिज का है, आपके बिजनेस का है, आपके पब्लिक डीलिंग का है। तो यहाँ पर इससे संबंधित आपकी पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है, आपका मैरिज लाइफ है, तो उससे संबंधित कुछ जो मामले आप जिनको अंदर एक इम्प्रूवमेंट, सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस समय में वो टाइम आपके सामने आएगा। उससे संबंधित चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी, जो पेंडिंग रह गई हैं, जो पहले की चीजें अटकी हुई हैं काफी पहले की, वो अभी इस सामने खड़ी हो जाएंगी कि गुरु क्रिएट करवाएंगे। और उससे उसमें भी खासकर आप देखेंगे धन संबंधित मामले होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर धन भाव के स्वामी भी बनते हैं, आपकी फैमिली के स्वामी हैं। तो जीवन साथी से संबंधित कुछ स्थितियां जो चल रही थी वो सामने आकर खड़ी होंगी और उसमें आपको सुधार करना होगा, उसको आपको पूर्ण करने की आवश्यकता है जो पेंडिंग रह गया है। और वो मामले इसी से संबंधित होंगे। आपके जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप में व्यापार अगर है, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हैं। और व्यापार में ये बहुत उन्नति करवाने वाली स्थिति है। गुरु यहाँ पर वक्री हुए हैं, इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल मत समझिए। ये आपके पब्लिक डीलिंग को, सोशल जो चीजें हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग है, उसको बहुत ही इंप्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर भी है, 11वें स्थान पर है।
11वां स्थान स्वयं आपके सोशल जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उसको दर्शाता है। तो उनके साथ में पब्लिक डीलिंग में आप एक अच्छी स्थिति क्रिएट करेंगे। जो चीज़ें कुछ रह गई थी, जो चीज़ें अटकी हुई थी पब्लिक डीलिंग के अंदर, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे। वो सामने आकर खड़ी हो जाएँगी वो प्रॉब्लम्स। तो उसे अगर आप सॉल्व करेंगे, उसमें अगर एफर्ट्स लगाएँगे, क्योंकि गुरु वक्री है, वक्री का मतलब चेष्टा बल है। तो यहाँ पर अगर आप भी स्वयं चेष्टा करेंगे तो ये स्थितियाँ पॉजिटिव हो जाएँगी। बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर गुरु आपको दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि देखिए आपके लग्न पर है, और जब लग्न पर गुरु की दृष्टि होती है तो ये आपके ऑरा को, आपके प्रभाव क्षेत्र को इंक्रीज कर देता है, आपके लग्न को पॉजिटिव कर देता है। आप अपने आप में एक अच्छा इंप्रूवमेंट करते हैं, सुधार करते हैं अपने स्वयं में, अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, अपने बिहेवियर में, अपने जो आपके रोजमर्रा की चीजें उनमें भी आपके जो नियम्स हैं। तो आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका ऑरा एकदम से इस समय में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। गुरु एक तरह से स्थायित्व लेके आते हैं, और ये पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार क्षेत्र में, वर्क प्लेस में एक उन्नति यहाँ पर, जैसे ही गुरु वक्री होंगे आप ये महसूस करेंगे कि आपको मिलने वाली है, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपको बनेगी। परंतु एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे ही सूर्य जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं वो 12वें स्थान में जाएंगे और नीच राशि के होंगे, तो जिनका फॉरेन से रिलेटेड कार्य है, फॉरेन से रिलेटेड कार्य है, उनके लिए तो अच्छी स्थिति बनेगी, परंतु फिर भी थोड़ा सा मेहनत और एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी, परंतु अच्छी स्थिति फिर भी बनेगी। ये यहाँ पर गुरु का सपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके लग्न को, आपके धन भाव का स्वामी है जो कि लग्न को देख रहा है, एक अच्छी स्थिति क्रिएट करेगा, और इसी के साथ इनकी टेंडेंसी पीछे की ओर जाने की है। तो खासकर लास्ट जो गुरु का गोचर होगा उस समय में आपको ये सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है जनवरी के बाद से कि कुछ बड़े ऋण वगैरह कनेक्ट, धन के मामलों में एक बड़ा खर्च, एक एक्सपेंसेस गुरु से संबंधित, जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग हों, पिता तुल्य जो घर में हैं हमारे, उनसे बड़े हैं, दादाजी हैं, या फिर बड़े जो जितने भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हेल्थ इश्यूज कनेक्ट होते हुए यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे। तो उनको यहाँ पर आपको संभल कर चलना है उस पीरियड में। खासकर मैंने बोला जब गुरु अंतिम स्टेज में होंगे वक्रत्व की, उस समय में आपको और प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। और सूर्य भी यहाँ पर जब नीच राशि के होंगे तो भी एक ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो उससे संबंधित खर्च होने की आपकी स्थिति बनेगी। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऋण वगैरह आपको लेना पड़ सकता है धन के मामले, क्योंकि धन भाव का स्वामी जब छठे भाव के परिणाम देगा तो ये यहाँ पर ऋण वगैरह आप अपनी स्वेच्छा से ले लें, या फिर कुछ एक्सपेंसेस बड़े हो जाएं, वो भी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो एक अच्छी स्थिति ये है, और बाकी आपके एफर्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर भी है। छोटे भाई बहन सिबलिंग्स के साथ में अपने रिलेशन को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये गुरु का समय बहुत उत्तम रहने वाला होगा। अब देखिए सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर क्या बनेगी कि गुरु जो आपके शुक्र हैं, जो कि विवाह के स्वामी हैं, तो जब विवाह का स्वामी आपके लग्न से गोचर करेगा, शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के मध्य में, तो गुरु शुक्र का अपोजिशन होगा यहाँ पर। तो वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छी स्थिति, या फिर जो अविवाहित हैं उनको विवाह प्रस्ताव आते हुए देखेंगे, मिलेंगे यहाँ पर। और जिनका भी प्रेम संबंध के जिनके मामले हैं, खासकर हालांकि राहु यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें ये राहु आकस्मिकता देते हैं, सडन हमारा एक इंटरकास्ट रिलेशनशिप में अगर हैं तो, परंतु ये फिर भी एक स्थिति बनेगी कि आप उसे मैरिज का रूप दे पाएंगे, जो कि आपके रिलेशन है, आपके प्रेम संबंध है, उनको यहाँ पर एक स्थिति पॉजिटिव दे सकते हैं। हालांकि संतान पक्ष में के स्थान में राहु है, परंतु फिर भी उनका गुरु का वहाँ पर वक्री होना तो संतान के लिए कुछ चिंताएं कनेक्ट होंगी। उनका बिहेवियर जो आपको समझ नहीं आ रहा, उससे लेकर आपको चिंताएं यहाँ पर कनेक्ट होंगी। कुछ समय से ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। तो ये वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे, और अच्छे प्रभाव यहाँ पर गुरु देने की और स्थिति में आ जाएंगे, जो कि एक अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। परंतु अंतिम समय में, जब अंतिम फेज में होंगे, गुरु वह वक्री होंगे, जब वक्रत्व के अंतिम स्टेज में होंगे, तब थोड़ी परेशानी है। उसके लिए उपाय आपको अवश्य करने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके छठे भाव से हो रहा है, 6th हाउस से गुरु का संबंध यहाँ पर बन रहा है। देखिए छठे भाव में गुरु वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी आपके लग्न और राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ सुख भाव के स्वामी हैं। उनका वक्री स्टेज में होना, एक तो देखिए लग्न का स्वामी जब वक्री होता है तो मैंने पहले भी बताया कुछ परेशानियां हमारे साथ
कनेक्ट होती हैं, परंतु गुरु छठे भाव में जो थे, जो वो परेशानियां उस समय में लेके आ रहे थे, जब छठे भाव में गुरु आए, तब से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके हेल्थ इश्यूज को लेकर होंगे, या फिर कुछ ऋण वगैरह की स्थितियां, धन के मामलों में एक आर्थिक तंगी आप जो महसूस कर रहे थे, उससे आपको रिलीफ मिलता हुआ इस समय के दौरान मिलेगा, क्योंकि गुरु वक्री होने के कारण टेंडेंसी पीछे की ओर जाने की रखेंगे। और संतान पक्ष से, आपकी लर्निंग प्रोसेस से जो मामले कुछ अटके हुए हैं, पेंडिंग कर्मास जो आपके रहे हैं, पहले की जो कुछ स्थितियां ऐसी कनेक्ट हो रही हैं, उनमें सुधार मिलेगा। संतान से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय वो आप लेने वाले थे, वो इस समय में ले पाएंगे, और एक अच्छी स्थिति उससे रिलेटेड यहाँ पर बनती हुई आपको खासकर अक्टूबर के मंथ में ये देखने को मिलने वाली है। जैसे ही ये 9 अक्टूबर से वक्री होंगे, तब से आपकी स्थितियां ये कनेक्ट हो जाएंगी। परंतु घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में कुछ एक्सपेंसेस कनेक्ट हो सकते हैं, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले, क्योंकि ये 4th हाउस के जो स्वामी सुख भाव, यानी कि खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ जो एक्सपेंसेस हैं, कुछ खर्च हैं, कुछ ऋण हैं, वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। वो यहाँ पर कुछ स्थितियां वैसी बन सकती हैं। तो गुरु जब वक्री हो जाएंगे, तब आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। कार्य क्षेत्र हो, उसमें आपको सावधानी, यानी 9 अक्टूबर के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपके कार्य थोड़े रुक गए हैं। इंपॉर्टेंट कार्य आपको 9 अक्टूबर से पहले कर लेने चाहिए। ये वो स्थितियां, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी वक्री हुआ, और वक्रत्व मतलब स्लो होना, मैंने पहले भी बताया। परंतु कुछ स्थितियों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि आपके संतान पक्ष के लिए, आपकी लर्निंग प्रोसेस के लिए, आपके लाभ के लिए भी। लाभ के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग खासकर शेयर मार्केट का काम करते हैं, या फिर वहां पर एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई आपको मिलेगी। अच्छा खासा धन प्राप्ति यहां पर होती हुई दिखाई देगी। ये लाभ प्राप्ति के लिए भी एक उत्तम स्थिति यहां पर क्रिएट होगी। इसी के साथ में पैतृक धन संपत्ति, मंगल यहां पर नीच राशि के होंगे। देखिए, मंगल नीच राशि के जब होंगे, तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ मामले आपके सामने आएंगे, और उस पर व्यय हो सकता है, क्योंकि मंगल 12वें भाव के व्यय स्थान के भी स्वामी हैं, और गुरु वहां पर दृष्टि भी दे रहे हैं, जो कि 4th हाउस से संबंधित है। तो यहाँ पर चतुर्थ और आपके अष्टम और व्यय स्थान और आपके साथ में छठा भाव कनेक्ट होगा, यानी पैतृक धन संपत्ति के मामलों में कुछ चीजें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई मैं देख रहा हूँ। तो एक ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होने की आपके लिए स्थिति बनेगी। कुछ ना कुछ, जैसा मैंने बताया, न्यू लर्निंग आपके साथ कनेक्ट होगी। भाग्य का सपोर्ट भी कुछ चीजों में देखने को मिलेगा। बस आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं, जो कि कार्य क्षेत्र से संबंधित है, वो ले लेने हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ से आपके वर्क प्लेस पर है, तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स, जो हमारे कर्म कुछ इस प्रकार के पहले रहे, जिसके कारण कुछ जो परेशानियां हैं वो सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, उसको आपको यहाँ पर लगातार संघर्ष उसमें करना होगा और सुधार करने की स्थिति बनानी होगी। हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, खासकर बड़े बुजुर्ग को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, और स्वयं के मोटापे से संबंधित, लिवर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू, पाचन डाइजेशन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वो भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव धनु लग्न और राशि को मिलने वाले हैं। वीडियो के अंदर मैंने फिर भी उपाय बताए हैं, वो करिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु का गोचर आपके 5th स्थान से हो रहा है, 5th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं और वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जो कि आपके लिए कोई अच्छे ग्रह के रूप में सामने नहीं आते, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो 12th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड जब वक्री स्थिति में 5th भाव में चलेगा, पहली बात, वक्री ग्रह पीछे की ओर टेंडेंसी रखता है जाने की। डिग्री वाइज ये कम होंगे तो पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। इसका मतलब ये है कि इस समय में आप अपने घर के मामलों को लेकर कुछ खासकर आप कुछ व्यय करने की स्थिति में होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर, अपने मानसिक सुखों के ऊपर कुछ खर्च करने की स्थितियां यहाँ पर आपकी बनने वाली हैं। घर में कोई धार्मिक कार्य जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं, वो यहाँ पर आप करवाने की स्थिति में हो सकते हैं। इसी के साथ में भौतिक सुखों में जो आप वृद्धि करना चाहते थे, या फिर कुछ आपने चीजें लेने की सोच रहे थे, उस पर व्यय होने की स्थिति, क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस के व्यय स्थान के स्वामी हैं, तो ये चीजें कनेक्ट होंगी। इसी के साथ में यहां से गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस पर है और आपके लग्न पर भी है, तो स्वयं पर भी खर्च, स्वयं के हेल्थ इश्यूज पर खर्च, घर के बड़े बुजुर्गों पर हेल्थ इश्यूज पर खर्च होने की संभावना यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ एफर्ट्स आपके जो ऐसे हैं, वो आप इस समय में बहुत प्रयासरत रहेंगे करने के लिए, जो काफी समय से आपके रुक गए थे, आप करना चाह रहे थे, वो यहां पर करने की स्थिति में होंगे आप।
जब शुक्र आपकी कुंडली में 11th हाउस में खासकर, यानी कि ये आपके 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में शुक्र 11th हाउस में आएंगे, तो गुरु शुक्र का अपोजिशन होगा। तब आपके जो एफर्ट्स, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेकर हो या फिर आपके घर के मामलों को लेकर हो, जो आपने बहुत समय से सोचे हुए हैं, पेंडिंग है। देखिए, गुरु वक्री का मतलब रिविजिट करना, मैंने बोला रीप्लानिंग करना, तो वो चीजें यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी, वो सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वो आप करने की स्टेज में होंगे। तो कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसी प्रकार गुरु की दृष्टि 9th हाउस पर होगी, तो कुछ आध्यात्मिक यात्राएं जो आपकी बची हुई हैं, आप बहुत समय से सोच रहे हैं, वो यहाँ पर आपके करने की स्थिति में होंगी। वो चीजें कनेक्ट होंगी आपकी। आपके घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित कुछ चीजें वो यहाँ पर निकल के, जो आप बहुत समय से करना चाह रहे हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जिन्हें फॉलो करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर कुछ सुधार करने की आवश्यकता, जो आप समझ रहे हैं काफी समय से, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आप कर पाएंगे। गुरु वक्री होते ही ये सारे प्रभाव आपके और प्रभावी रूप से देखने को मिलने वाले होंगे। तो ये रिजल्ट्स यहां पर आपको ऐसे मिलेंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी एक अच्छी स्थिति यहां पर बनेगी, खासकर अंतिम स्टेज में, जब गुरु वक्री स्थिति में जनवरी से, दिसंबर के लास्ट से और जनवरी फरवरी तक आप देखेंगे वर्क प्लेस में भी एक बहुत ही उत्तम पोजीशन आपकी बनने वाली होगी, क्योंकि उस समय में शुक्र जो है वो भी आपके लग्न में आ जाएंगे। कर्म भाव का जो स्वामी है वो लग्न से आएगा, जो आपकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह होगा। तो उस समय में और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे, गुरु की दृष्टि भी उन पर होगी। एक ग्रोथ, वर्क प्लेस में भी आपकी ग्रोथ होगी। ध्यान रखने की बातें हैं इस समय में, इस गोचर के दौरान बहुत सारे ऐसे गोचर हैं जो थोड़े नेगेटिव होंगे। एक तो देखिए, आपका मंगल नीच राशि का हो जाएगा। मंगल जो कि घर के स्थान का स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल जो कि नीच राशि का होगा, तो घर में कलहपूर्ण वातावरण बन सकता है। उस समय में जीवन साथी क्रोधी स्थिति में इस समय में हो सकता है, और क्रोध के कारण कुछ आप आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति में आ जाएंगे, तो परेशानी होगी, क्योंकि शनि भी वक्री है आपकी वाणी के स्थान में शनि वक्री हुए हैं, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये स्थिति, और उस समय तक आपके 20 अक्टूबर से मंगल भी 4th हाउस जो कि नीच राशि के हो जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंटेटिव स्थिति में आप 15 नवंबर तक आ सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। कलहपूर्ण वातावरण क्रिएट हो सकता है। कुछ डिसीजन आपके जीवन साथी के ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आप कलह इसकी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको ये प्रभाव है, ये गुरु के वक्री होने के साथ साथ और भी जो गोचर कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो गुरु से संबंध बनाएंगे, वो मैंने बताया। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के अच्छे इफेक्ट आपको प्राप्त होंगे और नेगेटिव इफेक्टों में थोड़ी कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव से गुरु का गोचर हो रहा है, जो कि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, और आपकी कुंडली के लिए दोनों धन भाव के स्वामी, यानी 11th हाउस के लॉर्ड और धन भाव के लॉर्ड, 2nd हाउस के लॉर्ड गुरु बनते हैं और वक्री स्थिति में जा रहे हैं। वक्री स्थिति में जाने के कारण ये पीछे की ओर टेंडेंसी रखेंगे जाने की, यानी अपने से पिछले भाव के भी परिणाम देंगे। तो फिर से वही यहां पर स्थिति आएगी, घर के मामलों को लेकर कुछ ना कुछ जो आपकी इच्छाएं पूर्ति हैं, जो घर से संबंधित हैं, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से, अपने एक मानसिक शांति से रिलेटेड कुछ जो पेंडिंग आपकी चीजें रह गई हैं, वो सामने आकर प्रॉब्लम्स के रूप में इस समय में खड़ी हो जाएंगी। वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी, तो उससे आपको एफर्ट लगाकर अभी पूर्ण करने का समय है, यानी रीविजिट, री एनालिसिस। जिस भाव में गुरु वक्री हुआ है उससे संबंधित वो चीजें देगा। मदर से संबंधित कुछ हेल्थ इश्यूज पहले चल रहे थे तो वो सामने खड़े हो जाएंगे, तो उसे आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो ये आपको समझना है। अगर आप कुछ नई चीजें घर वगैरह में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं और धन की स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, तो उसको लेकर जो प्लानिंग आपने पहले की है सेविंग्स को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर गुरु वक्री होने के कारण वो सामने चीजें खड़ी होंगी और उसे आप सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी और आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपके कुछ एफर्ट्स स्लोलेस हो जाएंगे, यानी थोड़ी कमी वहां पर आप महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु जब चतुर्थ भाव के परिणाम देता है, सॉरी 3rd भाव के परिणाम देता है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, एफर्ट्स को लेकर टालने लगते हैं चीजों को। तो टालने वाली स्थिति में नहीं आइएगा, अदरवाइज परेशानी यहाँ पर गुरु अवश्य देंगे। जी, आपके जो भाई बहन है, उनसे छोटे भाई बहन है, उनके साथ में आप रिलेशन इंप्रूव करने की स्थिति में होंगे।
पड़ोसियों के साथ में कुछ रिलेशन इस समय में आप इंप्रूव करने की स्थिति में होंगे, और जो आपकी सोसाइटी है उसमें कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं उसको अटेंड करने की स्थितियां में यहाँ पर होंगे, और जीवन साथी के साथ में बहुत ही जो एक मधुर संबंध है वो यहाँ पर आपके बनने वाले होंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आप महसूस करने वाले हैं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव आते हुए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। कुछ अच्छे स्थिति भाग्य के बदौलत वो स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव बनती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि शनि भी वक्री होकर आपके लग्न में ही 15 नवंबर तक है, तो 15 नवंबर तक ये प्रभाव और प्रोमिनेंट रूप से सामने आपके निकल के आएगा। तो ये इफेक्ट है। बाकी गुरु आप देखेंगे कि आपके जब शुक्र दशम भाव में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड दशम भाव में आएगा, जो कि गुरु से दृष्ट भी होगा। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति, घर के मामलों में जो प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने आपको बताई, कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई जमीन वगैरह में लेना चाहते हैं, तो वहां पर वो सारी चीजें, एग्रीकल्चर लैंड हुई, किसी भी प्रकार से जिस स्थिति में आप हैं, तो वो चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाएं ये शुक्र करेंगे, और ये लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनेगा, जो कि आपके एक भाग्य का स्वामी शुक्र है और आपके दोनों धन के स्वामी गुरु हैं। तो धन की स्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आपको एक अच्छी स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो गुरु वक्री होने के चलते ये रिजल्ट देंगे। अब देखिए इन पर व्यय भी हो सकता है भौतिक सुविधाओं पर, क्यों? यहाँ से गुरु व्यय भाव को देखेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो मैंने बोला उसमें पॉजिटिव चेंज, व्यय किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये आप कुछ इस चीजों के प्रति आप कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ अध्ययनरत रहेंगे इस चीजों के प्रति, तो वैसी स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट होने वाली होंगी। इसी प्रकार आपके एफर्ट्स कुछ ऋण को लेकर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और ये आपके अष्टम भाव को गुरु यहां से देखेंगे तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ मामले सामने आ सकते हैं और उनको आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अच्छी स्थिति वहां पर देखने को मिलने वाली होगी। कर्म क्षेत्र में भी बहुत उन्नति यहां पर आपको मिलेगी। तो कुंभ लग्न व राशि के लिए मैं अच्छी स्थिति देख पा रहा हूं। हालांकि शनि लग्नेश का वक्री होना ये थोड़ी सी नेगेटिविटी को दर्शाता है, क्योंकि लग्नेश जब वक्री होते हैं तो चीजें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, क्योंकि वक्री ग्रह स्लोनेस को दर्शाते हैं। थोड़ी एफर्ट्स को साथ में हमारे काम करना पड़ता है, और शनि तो है ही मेहनत के कारक, संघर्ष के कारक, इसलिए थोड़े संघर्ष यहाँ पर कनेक्ट होंगे। परंतु जो मैंने चीजें बताई हैं वक्री होने के कारण गुरु के, ये रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहां पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 3rd हाउस से हो रहा है। तीसरे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का वक्री हो जाना ये मैं अच्छा नहीं मानता। उस ऊपर से आपकी कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड है, ये कर्मेश भी है। कर्म भाव का स्वामी वक्री हुआ यानी कार्य स्लो होंगे, उसमें संघर्ष डेफिनेटली बढ़ने वाला है। वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, एफर्ट्स अधिक लगाने पड़ेंगे, भाग दौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे कार्य रुक गए हैं। उसके लिए लगातार आपको जो उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में वो करने ही होंगे, वो कीजिएगा, करने से अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ पॉजिटिव बात यहाँ पर कुछ ये है कि गुरु वक्री स्थिति होने के कारण पीछे की ओर टेंडेंसी रखेंगे जाने की, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट आपको ये देखने को मिलने वाले हैं कि घर से संबंधित कुछ मामले हैं, कुटुंब से संबंधित, आपकी धन भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक पॉजिटिव इफेक्ट्स यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होंगे। हर प्रकार से यहाँ पर उन्नति, धन के मामलों में सेविंग्स आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कुछ लर्निंग आप कनेक्ट करेंगे, संतान पक्ष के मामले भी पॉजिटिवली आपके यहाँ पर कनेक्ट होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। संतान की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके 9th हाउस पर है और पंचम से पंचम स्थान है यहाँ नवम भाव, तो यहाँ पर शुक्र भी आएंगे। शुक्र का यहाँ आना ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति क्रिएट करवाएगा, संतति की ग्रोथ, आपने हायर एजुकेशन अगर आप करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति, और अगर आप फॉरेन के साथ में कुछ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर, क्योंकि कार्य क्षेत्र में शॉर्ट ट्रैवल तो आपके कनेक्ट होने ही वाला है। और खासकर जो लोग फॉरेन से रिलेटेड हैं, जो एक जिनके कार्य क्षेत्र में ट्रैवलिंग है, उनके लिए ये परिणाम इस प्रकार के यहाँ पर आपको और एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होंगे। जैसे ही शुक्र जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, जब ये आपके दशम भाव में आएंगे
तो ये और प्रोमिनेंट रूप से आपको देखने को मिलेगा कि भाग-दौड़, संघर्ष और ट्रैवल, कार्य क्षेत्र को ट्रैवल डेफिनिटली उस पीरियड में होगा। ये पीरियड कब का होगा? 7 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के मध्य में, जब शुक्र आपके दशम भाव में होंगे, तब वर्क प्लेस से लेकर रिलेटेड आपको कुछ भाग-दौड़ बड़ी, कुछ शॉर्ट ट्रैवलिंग, कुछ यात्राएँ कनेक्ट होंगी और वो करनी पड़ सकती हैं। तो ये इस प्रभाव है। धन के मामलों में पॉजिटिव चेंज किसी भी प्रकार से यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु आपके धन भाव के परिणाम भी यहाँ पर देंगे। अच्छा, गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो वैवाहिक जीवन के स्थान पर होगी, तो वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। इसमें कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ। संबंध में मधुरता रहेगी और पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। हालांकि गुरु वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वक्री स्थिति में चलने के कारण कुछ जो हमारे जो वाद विवाद थे, उनको आप सुलझाने की स्थिति में आएंगे। जो पहले आपने स्थितियां कुछ ऐसे आपस में मतभेद रहे होंगे, वैचारिक मतभेद रहे होंगे जीवन साथी के साथ में, वो सॉल्व आप करने की स्थिति में होंगे। गुरु की यहाँ से दृष्टि जब 9th हाउस पर होगी तो आध्यात्मिक यात्राओं से संबंधित जो चीजें पहले पेंडिंग रह गई हैं, आपने जो चीज सोची है कि हमें इस जगह पर आध्यात्मिक यात्रा करने जाना है, या फिर कुछ रीति रिवाज, आपको कुछ धर्म कर्म के कार्य जो फॉलो करने हैं कुटुंब को लेकर, वो यहाँ पर आपके कनेक्ट होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर वो चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। जो चीजें रह गई हैं वो यहाँ पर सॉल्व करवाने की स्थिति में गुरु होंगे। इसी प्रकार गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके प्रॉफिट्स, आपके लाभ के स्थान पर होगी। और शनि आपके वक्री स्थिति में भी 12th हाउस में गए हैं, तो आप जो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पहले किए थे उनसे लाभ प्राप्ति होना, और गुरु भी यहाँ पर लाभ प्राप्ति करवाने की स्थिति में होंगे। तो कुछ आकस्मिक लाभ प्राप्तियां भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो धन के मामलों के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति, परंतु कार्य क्षेत्र में रुकावटें इस समय में आप महसूस डेफिनेटली करने वाले होंगे। तो मीन लग्न के लिए और राशि के लिए ये इफेक्ट है। बाकी इसके बाद हम उपाय पर ही चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत में जो उपाय हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, उन्हें ध्यान से देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो और कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था गुरु वक्री होने का जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मेष से लेकर मीन लग्न व राशि तक जो प्रभाव होंगे, जो आज हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। हालांकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से उपायों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला जो उपाय है वो एक प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उपाय है कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग शो करते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्गों, आपके गुरुजनों को, गुरु तुल्य जितने भी लोग आपके जीवन में हैं, उनसे लगातार रूप से आपको ब्लेसिंग, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके स्थान पे जाएं, उन्हें गिफ्ट आदि दें, और कुछ दान धर्म भी हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु बेसिकली दान धर्म को, धार्मिक चीज़ों को शो करते हैं। रिलीजियस प्लैनेट गुरु माने गए हैं, तो कुछ दान धर्म इस समय में कीजिए, समाज सेवा कीजिए, या फिर कुछ एजुकेशनल, क्योंकि एजुकेशन के कारक हैं गुरु, तो कुछ एजुकेशनल संस्थाओं को इस समय में आप हेल्प कर सकते हैं। अपनी यथाशक्ति अनुसार ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ बनती हैं। इनमें से कुछ भी आप कीजिए तो एक उत्तम स्थिति बनेगी। एक प्रैक्टिकल रेमेडी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगला उपाय जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के रूप में आपको करना है, जो कि गुरु के लिए सर्वोत्तम उपाय मैं मानता हूँ, इस समय में आपको विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। विष्णु जी की आराधना अधिक से अधिक कीजिए, ये बहुत सर्वोत्तम उपाय है। उनकी आराधना के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। विष्णु जी का सहस्त्र नाम पाठ या विष्णु जी के 1000 नाम जो हैं उनका जाप आप अवश्य कर सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। नमो नारायणा, ये इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। इसी के साथ में आगे रुद्राक्ष की बात करें तो अगला उपाय रुद्राक्ष के ऊपर मैं हमेशा देता हूं आपको। अगला उपाय 5 मुखी रुद्राक्ष इस समय में आप धारण कर सकते हैं, जो कि गुरु का रुद्राक्ष माना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कुछ भी आप पहन सकते हैं। जो जैसा आपकी अच्छी स्थिति बने वो आप पहनिए, और ये पहनने से आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर अवश्य, जो नेगेटिव इफेक्ट है रुद्राक्ष पहनने से, वो कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको इससे देखने को मिलेंगे। तो ये उपायों की बात मैंने आपको बताई। तो ओवरऑल आज का वीडियो गुरु के वक्री होने के ऊपर था, जिसे हमने मेष से लेकर मीन लग्न के राशि प्रभाव को समझा और हमने उपायों पर भी चर्चा करी है। ये वीडियो अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि करता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको जो हमारे नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ आते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, हमारे योगा सीरीज़ अभी जो कुछ चल रही हैं, या फिर जो गोचर के वीडियोज़ हैं, ये समय से आपको मिलते रहें बेल आइकन दबाने के कारण। बाकी आप जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं।
और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज हमें इस नंबर पर कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। इस पर व्हाट्सअप मैसेज डालिए, शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।